শ্রবণের মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম।
सभी से प्रार्थना है, अपने अपने मोबाइल भैया जी बंद कर लें सभी, और सत्संग के बीच से कोई उठ करके ना जाए। जिन्हें जाना हो वो शुरू में ही, बीच से कोई ना हो। जय श्री राम, निताई गौर, निताई गौर। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भुवन मंगलमय पावन जीवन गाथा, उनके ये अमृतमय जीवन गाथा श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। परिकलुषित चित्त वृत्ति शोधन के लिए हरि कथा सबसे सहज सरल सुगम पंथा है। इसलिए नवविध भक्ति में पहले श्रवण, भक्त मुख में हरि कथा श्रवण करने से बहुत जल्दी अंतःकरण की मलिनता को शोधन करके भक्ति प्राप्त करने का योग्य बना देते हैं। एक कथामृत श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही मंगल करने में समर्थ भगवत कथामृत। लेकिन ऐसा नहीं, ये कथा जो अनुभवी भक्त हैं, जो आचरणशील है, जो भगवत चरण में समर्पित हैं, जो भगवत भक्ति प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, ऐसे जो प्रेमी भक्त है, उनके श्रीमुख से हरि कथा श्रवण करने से ही वो मंगल हो सकता है। नहीं तो ये नहीं, कथा मात्र ही, हरि कथा नहीं, मंगल प्रद नहीं। पुराण में कहते हैं सराग निराग भक्त द्विविध परिकीर्तित, सराग कामी ललुक तत्कथा हृद न संस्पृशे, उपदेश करते व न आचरण करते च अपरिक्तोपदिष्टं यत् लोकनाशाय भवेत्। सराग वक्ता और निराग वक्ता दो प्रकार वक्ता है। सराग वक्ता जिनका उद्देश्य है कुछ पैसा कौड़ी, कुछ मिलना चाहिए, मान जश पूजा प्रतिष्ठा ये चाहिए, लोकरंजन मनोरंजन, यही उनके कथा के एकमात्र उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को लेकर के लोकरंजन मनोरंजन ही उनके प्रधान लक्ष्य है। तो ऐसे जो वक्ता है तत्कथा हृदय संस्पृशेत, ऐसे वक्ता के जो शब्द है वो कथा जाकर के हृदय में परिवर्तन लाना, माया मुग्ध संसारी जीवों के लिए विशेष मंगलप्रद होता नहीं है। वो कथा में इतना शक्ति नहीं रहती है कि जाकर के उनके हृदय को परिशोधित करके भक्ति प्राप्त करने का योग्यता प्राप्त करा दे सकते हैं, व्याकुलित कर सकते हैं। संसार से मुक्त करने के लिए वो शक्ति जो है वो इस तरह से कथा जो है वो कथा ऐसे शक्ति समन्वित है।
लेकिन निराग वक्ता मैंने जो कुछ चाहिए नहीं, एकमात्र भगवत भक्ति ही कथा के एकमात्र उद्देश्य है। ऐसे उद्देश्य लेकर के जो आचरणशील है, जो कुछ चाहते नहीं है, जो भगवत चरण में समर्पित है, जो अभिमान शून्य है, ऐसे जो कथा है, ये कथा में शक्ति रहती है। आचरणशील अनुभवी महत्पुरुष के मुख निश्चित जोरी कथा अमृतो, ये कथा मंगल साधन करने में समर्थ है। तो इसीलिए निराग वक्ता होनी चाहिए। ऐसा वक्ता ना होने का कारण, कथा तो सुनते हैं लेकिन विशेष कुछ मंगल होता नहीं है, भीतर में कुछ परिवर्तन दिखने में आता नहीं है। जो कथा सुनने के बाद कुछ परिवर्तन होना चाहिए। कथा सुनने के बाद परीक्षण करना चाहिए कि जाते समय या हमारे भीतर कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं, हमारे मन पहले से ज्यादा निर्मल ऐसे हो रहा कि नहीं, लगता है कि नहीं। एक भगवती, एक अंतकरण की चित्त वृत्ति, एक गदगद भाव, भीतर में एक भगवती प्रेरणा, भजन करने के लिए एक उत्साह ऐसे हो रहा है कि नहीं। जैसे हम कथा श्रवण के बाद हमको कुछ मिला कि नहीं, हाँ हमको मिला है, बहुत कुछ मिला है। जैसे हमारे भीतर एक परिवर्तन देखने में आ रहा है, वो कथा जैसे हमारे भीतर एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। मन में ऐसा इच्छा हो रही है कि हमको भजन करेंगे, इस शरीर रहते रहते हम भगवत भजन करेंगे और भजन करके परम मंगल करने में समर्थ हो सकते हैं भगवत कृपा से। ऐसे दृढ़ धारणा लेकर के फिर जाके वो आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, कथा श्रवण करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं, कोई हृदय में ऐसा कोई भगवत विषय कोई उत्साह नहीं, अंतकरण की कोई शुद्धिकरण नहीं, जो अंतकरण जो पहले जो हमारे भीतर जो मलिनता वो ऐसे ही है, कोई परिवर्तन देखने में आया नहीं, तो समझना चाहिए वो कथा श्रवण से आपका कुछ मंगल हुआ नहीं। उससे तो अच्छा है घर में बैठ करके भजन करो, नाम करो। तो हमारी जो आलोच्य विषय है कलियुग पावन अवतार भुवन मंगल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मंगलमय जीवन गाथा, जो श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। ऐसे सुंदर अद्भुत दिव्य उनकी कथा। महाप्रभु अभी नीलाचल में विराजमान है। पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान प्रेम पुरुषोत्तम नीलाचल में विराजमान है, ये खबर चारों ओर फैल गया है। सब भक्ति प्राप्ति उद्देश्य लेकर के और महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने का एक तीव्र इच्छा लेकर के दूर दूर से आ रहे हैं महाप्रभु के चरण प्रांत में। बंगाल से, नवद्वीप से हर साल चतुर्मास्य व्रत उद्यापन के लिए हजारों संख्यक लोग आते हैं जगन्नाथपुरी में, जो महाप्रभु के दर्शन करेंगे। तत्सहित 4 महीना हम लोग भगवत अनुष्ठान के माध्यम से इस 4 महीना हम लोग व्रत उद्यापन करके जीवन को धन्य करेंगे। ऐसे हजारों लोग आते हैं महाप्रभु के चरण सान्निध्य में, उनके प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके कृतकृत्य होने के लिए हर साल आते हैं। तो महाप्रभु के ही पार्षद रघुनाथ दास गोस्वामी, ये रघुनाथ महाप्रभु के जो अष्टगोस्वामी, प्रधान अष्टगोस्वामी है, उनके अंदर रघुनाथ दास गोस्वामी विशेष नाम है। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये अष्टगोस्वामी। ये अष्टगोस्वामी है
नित्य लीला में राधा रानी के नित्य सहचरी मंजरी, अष्टविधा मंजरी है। रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कुस्तरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी। ये अष्ट मंजरी जो है, ये अष्ट प्रधान जो गोस्वामी है, ये आए हैं नित्य धाम से, महाप्रभु के साथ आए हैं। साधक जीवन में हमको आचरण करने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन के आए हैं। ये सब हमारे आचार्य जन जो आए हैं, किस तरह से भजन जीवन में आचरण करनी चाहिए, साधन जीवन कैसे होनी चाहिए, कैसे कठोर साधना के द्वारा भगवत चरण में समर्पित होकर के तीव्र साधन करके इस तरह से भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हो सकते हैं, ये आचरण करके दिखाने के लिए आए हैं। नहीं, उनका क्या जरूरत है भौमुलक में आकर के इतना कष्ट स्वीकार करके? वो तो नित्य धाम में नित्य काल के लिए राधा रानी के सहयोगिता ही है। लेकिन ना, ये लोग शिक्षा के लिए आते हैं, जुग जुग में आते हैं, भगवान आते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं। कभी कभी आकर के इस तरह से लोग के भीतर, जनसाधारण के भीतर उस प्रेरणा का स्रोत जगाने के लिए, प्रेरणा शक्ति जगाने के लिए, भगवती चेतना शक्ति जागृति के लिए, सुप्त चैतन्य सत्ता जो हमारे भीतर सोए हुए हैं, वो चेतन सत्ता को जगाने के लिए आते हैं जुग जुग में। इस बार भी आए हैं महाप्रभु के साथ। ये अष्ट गोस्वामी, तो रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के चरण सान्निध्य में आए हैं। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी अद्भुत जीवन चरित्र, तो थोड़ा सा उनके जीवन चरित्र संबंध में किंचित आलोचना करने के लिए प्रयत्न करेंगे। अद्भुत सुंदर दिव्य उनके जीवन शैली है। राजा के घर में जन्म लिए हैं। पिता है गोवर्धन और उनके ताऊ जो हैं हिरण्य। गोवर्धन के एकमात्र पुत्र ये रघुनाथ दास, और ताऊ के कोई पुत्र संतान नहीं। अथाह संपत्ति, उस समय 12 लाख रुपया साल में इनकम है, माने महीना में 1 लाख रुपया। तत्कालीन 1 लाख रुपया माने वर्तमान समय कितना हो सकता है, ये आप चिंता करो, करोड़ों रुपया। लेकिन क्या है, ऐसे जो भगवती शक्ति लेकर जो आते हैं, जो ऐसे जन्म से जो वैराग्य लेकर आते हैं, दृश्य माने जागतिक वस्तु पदार्थ, देहो दैहिक वस्तु पदार्थ, उनको क्या संसार चक्र में बंधन दशा प्राप्त करा सकते हैं? जिसके भीतर एक बार भगवती प्रेरणा जाग गई है, राधा रानी की कृपा से जिनके भीतर किंचित मात्र प्रेम की एक छटा प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ उनके पास कोई कीमत नहीं। जल शून्य कूप जैसे उनको लगता है। ऐसे तो जन्म से ही ऐसे तीव्र वैराग्य लेकर के आए हैं। भोग सामग्री की कोई कमी नहीं है। अथाह संपत्ति, ऐसे राजा हैं तत्कालीन। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी कोई वस्तु में उनकी चित्त वृत्ति किंचित समय के लिए आसक्त होता नहीं है। कोई भी वस्तु उनका अच्छा नहीं लगता है। जन्म से ही हरिनाम संकीर्तन, भगवत चिंतन, ये बस इसमें ही उनके आनंद है। हरि कथा श्रवण करते करते उस्त्रकंप पुलक वैवरण ऐसे अष्ट सात्विक विकार देखने में आता है। पिता बहुत चिंतित हो गए हैं। ऐसे अल्प उम्र में देखो ऐसे वैराग्य आ गया, ये तो घर में रहना बड़ा मुश्किल है। और हमारे एकमात्र संतान है रघुनाथ,
अगर ये वैराग्य लेकर के अगर संसार से मुक्त होकर के चला गया तो हम लोग तो बड़े बेकार हो जाएंगे, और तो कोई संतान है नहीं, अथाह संपत्ति ये कौन भोग करेगा, और करेंगे क्या? जिस घर में पुत्र संतान नहीं वो घर शून्य है वो घर। चाणक्य एक श्लोक है, अविद्यं जीवनं शून्यं दिक्शून्य चेद बंधवा पुत्रहीनं गृहं शून्य सर्वशून्य दारिद्र्यता। अविद्यं जीवनं शून्य, जिस जीवन में विद्या नहीं, मूर्ख है, गंवार है, बोले वो जीवन बेकार है। अविद्या जीवनं शून्य दिक् शून्य चेद बंधवा, जिसका कोई मित्र नहीं, कोई कुटुंब नहीं, वो चारों ओर उसके लिए सुना है। पुत्रहीनं गृहं शून्य, जिस घर में पुत्र नहीं है वो घर सुना है। और सर्वशून्य दारिद्रता, उसे दारिद्र्य जो है ये सब शून्यता है, सब शून्यता का जड़ है ये दारिद्रता। कुछ नहीं, दरिद्र है तो मान लो हर तरह से ये वंचित है। तो पुत्रहीनं गृहं शून्य, ऐसे पुत्र अगर चले गए वैराग्य लेकर के तो ये संसार की स्त्री इतना अथाह संपत्ति लेकर क्या करेंगे? 2 दिन के बाद हम लोग भी तो चलेंगे। तो बड़ी आशा लेकर के बहुत आदर के साथ पुत्र को तो पालन पोषण करते हैं हर तरह से, लेकिन ये मन लगता ही नहीं। उसके बाद सुने हैं जब महाप्रभु रामकेली ग्राम आए हैं, पहले उनसे परिचय था महाप्रभु से, उनके परिवार का हिरण्य गोवर्धन का परिचय था, जानते हैं, सुने हैं। जब महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान प्रेम पुरुषोत्तम अवतीर्ण हुए हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गृहस्थाश्रम में गौरांग महाप्रभु के नाम से प्रसिद्धि है। तो संन्यास लेकर जब आए हैं महाप्रभु राम के लिए ग्राम, तो तीव्र वैराग्य तो है ही। जब श्रवण किया है, बहुत नजदीक महाप्रभु आए हैं, पधारे हैं, आप पिता से कह रहे हैं, पिताजी हम तो महाप्रभु के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, आप कृपा करो। तो देखते हैं अभी छोड़ देंगे, शायद महाप्रभु के साथ चले गए तो झमेला हो जाएगा। तो बहुत समझा बुझा रहे हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं, पीछे जाना, ऐसा करना, तैसा। वो मानने के लिए तैयार नहीं, बहुत रोना पीटना शुरू किया। जे पिताजी अगर हमको जाने नहीं देंगे ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो देखते ये तो बड़ी कठिन समस्या है। तो बहुत नौकर चाकर दे करके उनको भेजे, अच्छा जाओ। नौकर चाकर को कह दिए हैं, देखो ये कहीं भाग ना जाए, इसको बड़ी देखभाल करके उनको लेकर चले आना। तो गए हैं रामकेली ग्राम में। महाप्रभु को देखते ही तो उनके भीतर वो भाव के उद्दीपन हो गया है। महाप्रभु ऐसे ही तो प्रेम पुरुषोत्तम है। उनके दिव्य दर्शन के साथ साथ ही अंतःकरण में एक अद्भुत प्रेम की शिहरण, अश्रु कंप पुलक, एक सात्विक भाव। जब प्रेम की किंचित छटा हृदय में अनुप्रविष्ट होता है तो जाकर के उसके अंदर ये बहुत सारी विकार देखने में आता है। अश्रुधारा बहना शुरू हो जाती है, कंपो, शरीर कंपमान होता है, रोमांच होता है। ऐसे ही अद्भुत विकार देखने में आया। तो महाप्रभु बुलाए निकट, तो उनके चरण कमल में पड़ करके बहुत रो रहे हैं रघुनाथ दास, प्रभु हमको रक्षा कीजिए, प्रभु संसार हमको अच्छा नहीं लगता है, आप कृपा करो, आपके साथ हम चलेंगे, आप जहाँ चलेंगे आपके चरण सान्निध्य में रह करके हम ये जीवन को व्यतीत कर देंगे, प्रभु आप थोड़ा कृपा करो। तो महाप्रभु उस समय कहते हैं, बगल में एक पैर है, स्थिर हो या घरे जाओ, ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु कुल, अंतरे निष्ठा करी बाहिरे लोग व्यवहार, अवश्य कृष्ण तुम्हें करिबेन उद्धार। बोलता है ऐसे चंचलता मत दिखाओ, धीरे 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 लोग संसार सागर पार लगा देते हैं भगवत कृपा से। ये समय सापेक्ष है, इतना जल्दी तुम जिस तरह से तुम चिंता कर रहे हो ऐसे थोड़ी होता है। तुम अभी घर में चले जाओ,
घर में जा करके मरकट वैराग्य ना करियो लोग देखाया यथायोग्य विषय भूल जो अनासक्त हो जा बोलते मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य मैंने हम लोग इस विषय में आलोचना पहले भी कर चुके हैं। मरकट मैंने बंदर का वैराग्य। बंदर नग्न रहता है, कोई सब जीव का रहने का एक ठोर है, कहीं ना कहीं उसका कुछ ठोर है। पक्षी अपने भी घोंसला बना लेता है, चींटी भी देखो मिट्टी के नीचे कोई घर बना लेता है, लेकिन एकमात्र बंदर वो कभी घर बनाता नहीं है। आज यहाँ तो काल हुआ, परसों हुआ, तो वहाँ ठंडी गर्मी हर स्थिति में बहुत कष्ट सहन करता है। तो देखो कितना वैरागी। फिर बंदर को तुम कितने भी बढ़िया से बढ़िया वस्तु दो, वो वहीं खा करके वहीं पर जितना खाना है खा करके वहीं फेंक के चला जाएगा, संग्रह नहीं करेगा। जितना कीमती सुंदर इतने अच्छी वस्तु है भाई इसको रख दे, पीछे खाएंगे। बहुत प्राणी है संग्रह करता है, कुत्ता संग्रह करता है, गिलहरी संग्रह करता है, चींटी तो महासंग्रही। वो तो एक जहां देखते चीनी का पहाड़ सोचते ये पूरा पहाड़ को हम लेके गड्ढे के अंदर घुसा देंगे, खाएगा नहीं, ले रहे हैं जा रहे हैं गड्ढे खाने को, दिन रात लगा। अरे भाई खा तो है तो पीछे आके खाना। उस संग्रह करने का प्रवृत्ति, संग्रह करेगा ना, है ना। तो इस तरह से संग्रह मनुष्य तो उससे सर्वोपरि है। मनुष्य तो कह नहीं क्या है संग्रह करने का प्रवृत्ति, लेकिन बंदर ऐसा नहीं है। तो इतना अनासक्त रहते हुए भी तो उसको वैरागी कहना चाहिए। बोलता ना, वैरागी इसलिए कहा नहीं जाएगा। गीता में कहते हैं त्रिविध नरक शेदं दारंग नशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्रं त्यजेत्। अर्जुन ये जो है तीन वस्तु ये नरक का द्वार है, काम क्रोध और लोभ। काम माने कामना, क्रोध कामना प्रतिहत होने से क्रोध पैदा होता है, और लोभ माने लालसा, वस्तु के प्रति आसक्त होने का कारण वस्तु प्राप्ति के लिए भीतर में लालसा उत्पन्न होती है। ये बोलता है ये तीन नरक का द्वार है। तो ये तीन जिसने त्यागा वो है त्यागी, चाहे गृहस्थ में रहो चाहे जंगल में रहो। और ये तीन है तो तुम महाभोगी, चाहे जंगल में रहो चाहे कहीं रहो। अब हृदय में हाथ दे करते तो तुम्हारे भीतर कामना कितना है, लालसा कितना है, क्रोध कितना है। क्रोध तो वहां खतरनाक रिपु है। क्रोध न करे कि बा क्रोध त्याग सदा दिवा। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं क्रोध ऐसे खतरनाक रिपु है, ये क्या नहीं कर सकता है। पलक में इतना भयंकर अनर्थ कर बैठता है, पलक में सुनहरा संसार को जला के राख कर देता है। पलक में, पलक क्रोध में जीवन को समाप्त कर देता है। सुंदर जीवन क्रोध के कारण सुसाइड कर लेता है। क्रोध इतना खतरनाक है, दूसरों को मार देता है। क्रोध में बुद्धि विपर्जय हो जाता है, वो बुद्धि कोई काम में आता नहीं है ना। तो इसीलिए कहते सबसे खतरनाक रिपु है क्रोध। तो बंदर में ये तीनों प्रबल है, काम क्रोध लोभ, है ना। तो महाप्रभु कह रहे हैं देखो ये ऐसे मरकट वैराग्य मैंने बंदर जैसे दिखाने के लिए वैरागी बनना नहीं। भीतर में काम क्रोध लो, बाहर दिखा रहे हम महावैरागी, महात्यागी, हम खाते नहीं छूते नहीं, भीतर में तो लालसा खूब है ना। ऐसा नहीं, निष्प्रियता ही वैराग है। स्पृहा शून्य, भोग्य पदार्थ के प्रति निष्प्रियता, निष्प्रियता ही वैरागी। जिसके भीतर आसक्ति नहीं है, देहोद्वयी वस्तु पदार्थ के प्रति कोई आसक्ति नहीं। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता, आसक्ति है नहीं, ऐसा होता ही नहीं। तो वैराग कब होता है? तो जब अनुराग होता है तब वैराग होता है। अनुराग माने भगवत चरण में अनुराग, आसक्ति भगवत चरण में जब अनुराग होता है तभी जाकर वैराग होता है। भगवत चरण में अनुराग नहीं थोड़ी वैराग होगा, ऐसा थोड़ी होता है।
लाख कोशिश करो, लाख वस्तु सान्निध्य से दूर रहने का चेष्टा करो, लेकिन तुम्हारे भीतर जो स्प्रिया है वो जाएगा नहीं, वो जाएगा नहीं। वस्तु त्याग कर सकते हो, लेकिन वस्तु के प्रति जो आसक्ति स्प्रिया, ये त्यागना संभव नहीं है। लाख प्रयत्न करो। ये कब जाता है स्प्रिया? जब भगवती रंग से जब रंग जाता है हृदय अंतःकरण, तो फिर ये जगत सांसारिक जो भोग वस्तु पदार्थ के प्रति जो स्प्रिया, ये फीका पड़ जाता है, फिर अच्छा लगता नहीं है ना। तो इसीलिए महाप्रभु कहते हैं मरकट वैराग्य ना करियो लोग दिखाया, जथा योग्य विषय बुन जो अनासक्त हो, या अनासक्त हो करके, आसक्ति नहीं, विषय में रहो, विषय लेकर रहो, विषय कर्म करो, स्त्री पुत्र परिवार लेकर रहो, लेकिन भीतर में देखना जानना जे इससे तुम्हारा कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। तुम तो एकमात्र ठाकुर जी के साथ तुम्हारा संबंध पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा, ये सत्य है। मानो या ना मानो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम मानते नहीं है ये तुम्हारे शब्द, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारे संबंध नित्य संबंध पहले था, अभी है, पीछे रहेगा, लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण, माया मुग्धता के कारण हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, जिस कारण हम एक शरीरधारी बन करके 84 लाख जोनी में पुनः पुनः आवर्तित हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, घूम रहे हैं अनंत काल, ना मानने का कारण। लेकिन संबंध हमारा नित्य संबंध है ठाकुर जी से, और देहोदही वस्तु पदार्थ से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। तो देखते हैं जो संबंध हमको दिखता है संबंध है, बोलता है ये आरोप प्रत्यारोप मात्र, ये अज्ञानता, ये स्वप्नवत, वास्तव सत्यता है नहीं। शरीर से संबंध के कारण लगता है जैसे हमसे इसका बहुत संबंध है, ऐसा है ना। लेकिन हम तो है भगवान के अंश है, भगवान से हमारे नित्य संबंध है ना। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि जथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हो, या घर में रहो, घर में रह करके वैराग्य करो, वैराग्य अभ्यास करो। वैराग्य माने अनासक्ति अभ्यास करो। कैसे अभ्यास करेंगे ना, मन से बार बार विचार करो कि ये सब दृश्यमान वस्तु पदार्थ, जो भोग्य पदार्थ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो भौतिक हमारे 10 हमारे जो 5 ज्ञानेन्द्रिय, ये हमारे जो आकर्षण का केंद्र है, वस्तु विषय को धावित हो रहा है, विषय के प्रति आसक्त होकर, ये हमारा बंधन का कारण। ये बंधन का कारण ही हमारे भगवत विस्मृति। जब तक हमारी आसक्ति रहेगी तब तक हम भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त कर नहीं पाएंगे किसी अवस्था में। इस तरह से विचार करके मन से आसक्ति हटाओ। जानो ये धोखाबाज, ये धोखा है, तुम धोखा खा जाओगे, है ना। इस तरह से विचार पूर्वक वस्तु विषय से मन को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। যথা যোগ্য বিষয় গুঞ্জ अनासक्त हो। अंतर निष्ठा करी बाहरी लोग व्यवहार, निष्ठा भीतर में रखो। ये अंतर जगत जो है ये अलग है, और बहिर्जगत जो है ये अलग है। बहिर्जगत है ये माया प्रकृति है, शरीर संबंधी। अंतर जगत है चेतन संबंधी। वहाँ तो हम हमारे ठाकुर जी। अंतर जगत में कोई वस्तु संसारिक कोई विषय वहाँ अनुप्रविष्ट होने नहीं देना चाहिए। जानो ये बाहरी वस्तु है। अंतर जगत में सिर्फ हम हैं, हमारी राधा रानी है, बस बस ऐसे जान करके मन रखो प्रभु के चरण में। हर्ष में उठते बैठते खाते सोते कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखो जहाँ के पानी धाना। मन को रखो प्रभु के चरण में, तुम्हारा काम बन जाएगा। और इंद्रिय के द्वारा जैसे कर रहे हो करो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। चाहे तुम जंगल जाओ या कहीं जाओ, अगर तुम सब छोड़ छाड़ के जंगल जाओगे कर्म से मुक्ति थोड़ी होता है। वहाँ भी तुमको भिक्षा करना पड़ेगा, वहाँ भी तुमको रसोई करना पड़ेगा, अभी तुमको कोई साधु संत आ जाए सेवा करना पड़ेगा। वही एक ही कर्म, कर्म से मुक्ति थोड़ी है। जब तक ये जीव चैतन्य सत्ता, जब तक शरीर धर्मी है तब तक कर्म है। शरीर में आत्म बुद्धि जब तक है तब तक कर्म है।
कर्म करना उसकी विवशता। प्राणी मात्र ही, चाहे एमीबा से लेकर के मनुष्य तक, वो विवश होकर कर्म करता है। उसके प्रयोजन बोध ही उसका कर्म का प्रेरक होता है, हमारे प्रयोजन बोध, है ना। तो इसीलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो ये मत सोचो जंगल जाने से सब कर्म से निवृत्त हो जाओगे, इसीलिए घर में रह करके कर्म करो। तावत कर्मणि कुर्वीत निर्विद्युत जावता मत कथा श्रवणादौ श्रद्धा जावत न जायते। श्रीमद् भागवत पुराण का है, तावत तब तक संसार में रहकर संसारिक कर्म करना, तब तक निर्विद्युत जावता। निर्वेद माने अनासक्ति, माने कोई पुस्तक नहीं, हमारे किंचित मात्र आसक्ति नहीं, बस अच्छा लगता नहीं है, बस आप जाना है राधा रानी के पास, ऐसे पूर्ण अनासक्ति। बोले तभी जाके घर छोड़ना, उसके पहले घर छोड़ना नहीं, है ना। ऐसे तो कह करके उसको भेज दिया। अब घर में आकर के इधर तो एक अप्सरा सम कन्या से रघुनाथ दास गोस्वामी का शादी करा दिए हैं, जो ये स्त्री का मुंह में पड़ करके बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान भी संसार उन्मुखी हो जाता है। इसमें इतना शक्ति सामर्थ्य है, तो समझे हैं कि ये जो वैरागी लेकर के, वैराग होकर के वो जो संसार छोड़ के जाना चाहता है, तो इसको शादी करा दो। एक दिव्य अनिंद सुंदरी एक कन्या से शादी करा दिए हैं। लेकिन जब कृष्ण रंग में रंग गया जिसका मन, उसको क्या, उसका संसारी भोग पदार्थ तो क्या उनका मन को रंगा सकता है, क्योंकि रंग चुका है ना। अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। मन बार बार घूम फिर के जाएंगे प्रभु के पास। तो महाप्रभु के ये शब्द सुन करके पहले तो बहुत वैराग आ गया था। उनको रक्षण के लिए, देखभाल के लिए 11 जन नौकर रखे थे, 11 नौकर देखभाल के लिए। अथाह पैसा क्या करेगा, फेंकने से भी फेंकने का जगह नहीं मिलेगा, इतना अथाह पैसा। 11 नौकर रखे हैं, स्त्री उसको देखो भाग ना जाए, घर छोड़ के भाग ना जाए। सो जाता है तो 11 जन पीछे पीछे जाता है। वो तो बोलो क्या करेगा, रात को सोता है तो 11 जन पहाड़ा देता है जाग जाग के, जिससे वो अंधकार में भाग ना जाए, है ना। तो देखते हैं महाप्रभु को बात सुन करके जब घर में आए हैं तो आप एकदम संसारी जैसे व्यवहार करना शुरू किया है। बस भगवत नाम नहीं, कुछ नहीं, पिता के साथ विषय वार्ता करते हैं। वहाँ के खाजना तो वहाँ से आया नहीं है, पिताजी हाँ उतना पैसा तो वहाँ बाकी है, वो कैसे अदा किया जाए, ऐसा है विषय वार्ता। और पिता देखते हैं अरे हमारे लड़का तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो संसारी वार्ता करता है, ये तो पहले जैसे नहीं, ये तो बहुत परिवर्तन हो गया है, हमारे लड़का तो अच्छा हो गया। तो धीरे धीरे शिथिल कर दिया, उनके जो बंधन पूरा शिथिल कर दिया, है ना। इतने में क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु आए हैं। तुम्हारा पानीहटी, गंगा किनारे में पानीहटी गांव। आप पिताजी से कहते, पिताजी नित्यानंद प्रभु आए हैं, हम उनसे थोड़ा मिलने जाएंगे, आप कृपा करो। हम भागेंगे नहीं, हम वचन देते हैं, हम भागेंगे नहीं, हम दर्शन करके लौट के आ जाएंगे। पिताजी चरण पकड़ लिए हैं पिताजी, आप तो अच्छे हो गए ना, आप तो देखते हैं ना हम कितना अच्छे हो गए हैं, अब भागने का तो नाम ही नहीं, हमारा पिता माता सब है, हम क्यों भागेंगे। अब ऐसा चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, अपने नौकर चाकर दे करके, बहुत पैसा कौड़ी दे करके ले गए हैं अधिसप्त ग्राम से एकदम सीधा पानीहटी गांव। पानीहटी ग्राम में जब गए हैं तो वहां नित्यानंद प्रभु विराजमान है। नित्यानंद प्रभु है साक्षात बलराम, अनंत देव, शंकरशन। तो रघुनाथ को देखते ही अरे चोरा, तू हमको बिना पूछे तू चोरी करने लगा, तू चोरी करना शुरू कर दिया है, आज तेरे को मैं सजा दूंगा। चोरी क्यों ना, नित्यानंद प्रभु के कृपा बिना
महाप्रभु के चरण सान्निध्य प्राप्त करना सहज नहीं है। नित्यानंद प्रभु है महाप्रभु का माने अंतरंग, सबसे प्राण सम प्रिय है नित्यानंद प्रभु, साक्षात बलराम। तो कहते हैं तू हमको बिना पूछे तू चोरी करके तू जाना चाहता है, तेरे को सजा दूंगा, तेरे को सजा दूंगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं प्रभु ठीक है, सब सजा मान लेंगे, आप जैसे कि हमसे तो गलती हो गया, आपकी कृपा बिना ही हम महाप्रभु का चरण सान्निध्य में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप हमको क्षमा कर दीजिए। बोलिए साजा क्या साजा नहीं, हमारे जो इतना भक्त है ना, सबको चीरा दही तुम भजन कराओ। चीरा दही बंगाल में प्रसिद्ध है, चीरा चीरा चिपिटक है ना, चीरा है ना, क्या कहते हैं, पोहा, पोहा कहते हैं ना। बंगाल में दही चीरा और बिहार में भी दही चीरा का विशेष मान्यता है ना। दही में चीरा भिजा करके फिर उसमें चीनी दे करके, केला उला नाना प्रकार तरीका है, राबड़ी दे करके, केला दे करके, दूध से नाना प्रकार वो बनाया जाता है। तो ठीक है, पैसा का कोई कमी नहीं, भेज दिया आदि 7 ग्राम, नौकर को जाओ लाके पैसा ले आओ। हजारों रुपया लेके आए हैं, और वहाँ हजारों भक्त वृंद को सब निमंत्रण किए हैं, और अलग अलग भगवान में अलग अलग सब दही चीरा बना रहे हैं। किसमें तो राबड़ी दे करके, कहीं घना व्रत दूध में, कहीं केला दे करके, ये सब दे करके नाना प्रकार अद्भुत सब तैयार किए हैं। चीरा दही महोत्सव अभी भी होता है हर साल वहाँ। तो चीरा दही महोत्सव शुरू किया, समस्त भक्त मंडली आकर के खूब कीर्तन किए हैं, खूब कीर्तन कर रहे हैं। अद्भुत कीर्तन मंडली हरिनाम संकीर्तन में पानीहाटी ग्राम मुखरित कर रहे हैं। चारों ओर हरिनाम के ध्वनि दिग दिगंत जा करके व्यक्त हो रहे हैं, और सुन करके हजारों लोग आ रहे हैं। वहाँ क्या हो रहा है चलो देखे, गंगा के किनारे में क्या महोत्सव है, ऐसे और हजारों लोग आ रहे हैं। पैसा की कोई नहीं है, सब व्यवस्था है। तो हजारों लोगों को रघुनाथ दास दही चीरा महोत्सव में सबको दिल भर के सबको पवाए, चीरा दही प्रसाद सबको पवाए। फिर नित्यानंद प्रभु जब दधी और चीड़ा जो महोत्सव में जो पा रहे हैं, और साक्षात महाप्रभु भी बगल में बैठ करके दोनों भाई पा रहे हैं, ये रघुनाथ दास गोस्वामी देख रहे हैं। सिर्फ नित्यानंद प्रभु नहीं, महाप्रभु स्वयं अभिभूत होकर के महोत्सव में अनुष्ठान में अंश ग्रहण कर रहे हैं, सब भक्त दिख रहे हैं। महाप्रभु बार बार आते हैं, कई जगह बोलते हैं। एक सोची माता का रंधन में, सोची माता उनके माँ जब रोषई करके रोदन करते हैं, हाँ निमाई निमाई उनके पास का नाम, निमाई निमाई बन के रोदन करते हैं, तो साक्षात महाप्रभु आकर के वो वहाँ प्रसाद पाते थे नीलाचल से। सोची माता रंधने नित्यानंद नृत्य ने, नित्यानंद प्रभु जब नृत्य करते हैं कीर्तन में, नित्य वहाँ महाप्रभु आविर्भूत हो जाते हैं। श्रीवासंगन में जब कीर्तन आनंद में जब सब निमग्न हो जाते हैं, उस समय वहाँ भी महाप्रभु आविर्भूत होते हैं। और राघव भवन में भी ये प्रेमी भक्त है राघव पंडित, वहाँ भी महाप्रभु आविर्भाव होते हैं। ऐसा बहुत भक्त तो देखे तत्कालीन जो भक्त है। तो इस तरह से दधी महोत्सव समाप्त हो गया। तो उस दिन तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ अवस्थान किए हैं, रात्रि में तो कीर्तन किए हैं। फिर दूसरा दिन भंडारा किए हैं। तो दधी महोत्सव नहीं, अब भंडारा, खुला भंडारा, जितना मनुष्य जितना भक्त जितना आ जाए, कहीं से कोई आ जाए, भंडारा खूब बड़ा विशाल भंडारा किया है। तत्सहित हरिनाम संकीर्तन, हजारों भक्त मृदंग करताल आदि लेकर के उद्दंड नृत्य किया, हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। ऐसे हरिनाम संकीर्तन ऐसे आमोदित हो गए सब। अद्भुत एक कीर्तन की ध्वनि से जैसे दिगंत मुखरित करके, जैसे सबके हृदय अंतकरण को जैसे एकदम आमोदित कर दिए हैं, ऐसे सुंदर कीर्तन।
हजारों लोग वहाँ अनुष्ठान में आए हैं और जो आते हैं सभी को प्रसाद पावे रघुनाथ दास गोस्वामी। फिर भंडारा के समय जब नित्यानंद प्रभु प्रसाद पाते हैं उस समय भी महाप्रभु भी आ गए और रघुनाथ दास गोस्वामी दोनों को पावा है अपना हाथ से। जगन्नाथ पुरी से महाप्रभु आ गए, रघुनाथ दास गोस्वामी और प्रसाद पावा है। प्रसाद पाने का बाद नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के उच्चिष्ट जो है उसको रखे रघुनाथ के लिए। सब प्रसाद पाने का बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रसाद पाए। बाकी तो कृतकृत्य हो गए, आप पूर्ण कृपा हो गई। मान लो आप नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई, मन सब हो गया। बड़ो गुण नित्यानंद यही अवतारे श्री चैतन्य जाना है जाने से जानीते पारे। तो ये नित्यानंद जो बहुत गुणतम की लीला है। अब दोनों आविर्भूत होकर के रघुनाथ दास गोस्वामी को कृपा की है, उनके मस्तक में चरण को समर्पण किया, आशीर्वाद किया, जाओ तुम्हारा आप कल्याण हो जाएगा। महाप्रभु कहे हैं तुम देखना कोई समय देख करके तुम चले आना। ऐसा कह करके तो महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए। सबको दान दक्षिणा देकर के उत्तम रूप से पानीहाटी ग्राम में गंगा किनारे में बड़ी सुंदर जगह, उस स्थान में हम भी पानीहाटी ग्राम के उस पर रहते थे पूर्वाश्रम में। और वहाँ हम जाते थे घूमते घूमते, तो गंगा पार करके वहाँ 2 पैसा था उस समय, एक आना वो पानीहाटी वो दधीमठ सब वहाँ पर जा करके बैठे रहते, घंटों घंटों बैठे रहते, बड़ा अच्छा लगता था। बहुत सुंदर दिव्य जगह। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी चले आए हैं आदि सप्तक्रम अपने पित्रालय में आकर के। तो अब इंतजार कर रहे हैं कब मौका मिले महाप्रभु की, कब कृपा होगी। अब इस संसार बंधन से मुक्त होकर के आप प्रभु के प्रेम सान्निध्य करने के लिए हम चले जाएंगे। आहा, ऐसे शुभ दिन शुभ मंगल समय के इंतजार कर रहे हैं, अधीर आग्रह लेकर के कब प्रभु की कृपा होगी कि हम चलेंगे ये संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे, ऐसे भावना लेकर। और इधर बाहर में दिखा रहे हैं जैसे विषयी प्राय, बाहर में दिखा रहे विषयी प्राय, और कथा नहीं कुछ नहीं, संसार कथा विषयी बांटता है ऐसे, रुपया पैसा है हा पैसा सब है। तो एक दिन क्या हुआ, उनके जो गुरु है यदुनंदन आचार्य एक दिन प्रातः काल आ गए हैं मिलने के लिए गोवर्धन दास के पास, मिलने के लिए क्या मनाया, आ गए हैं, आकर के उनसे मिले हैं। अब जाएंगे तो रघुनाथ कह रहे हैं पिता से, पिताजी मैं थोड़ा गुरुजी का थोड़ा सा आगे, थोड़ा पीछे अनुगमन करके थोड़ा सा आगे चल के मैं आ रहा हूँ। हाँ बेटा जाओ। जानते तो नहीं है जो उसका मन में क्या है, जानते बेटा तो अब अच्छा हो गया, अब तो पहले जैसे बैरागी वैसे नहीं है, अभी तो बहुत सुधर गए हमारे बेटा, मैं नहीं। अच्छा जाओ बेटा जाओ, गुरुजी को थोड़ा आगे चल के आगे उनको पहुंचा के आ जाओ। तो पीछे पीछे जा रहे हैं, गुरुजी को पहुंचाने पीछे दिख रहे हैं कोई तो नहीं, थोड़ा दूर जा करके दिखता है ना कोई नहीं, बस गुरुदेव मैं चल रहा हूँ, चरण स्पर्श करके एकदम जंगल का रास्ते उल्टा, जय राधे जय राधे बोल करके भागा। तो आज भी भागा, मैंने जी जान के एकदम भागना शुरू कर दिया, इतना दौड़ना शुरू किया जो लाख कोशिश करके भी जो हमारे पीछे करने से भी हमको हम मिलेंगे नहीं, है ना। ऐसे भागते भागते जंगल मंगल पार, माने कोई ठिकाना नहीं, ये ऐसे दौड़ रहा है, कहीं गिर रहा है तो कहीं चोट लग रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं, कहीं भेज दे जाओ ढूंढो जाओ भागो, तुम लोग भी भाग के देखो कहाँ गया है, उसका मौका देना नहीं है। उसके पहले ही हम कम से कम 10 मील कम से कम आगे निकल जाएंगे। ऐसे उल्टा पलटा रास्ते से भागते 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 सारा दिन बीत गया। फिर जाके जंगल का रास्ता है ना, इधर उधर रास्ता काटता है नहीं, जान पहचान है नहीं, जाना है जगन्नाथपुरी महाप्रभु के पास। ऐसा करके सब
पूछते 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 फिर जा करके बड़े कष्ट से कई दिन में आया, 12 दिन में ना, 12 दिन में है ना, 12 दिन में आया जगन्नाथपुरी, बंगाल से वहाँ आदि सप्तग्राम से, वहाँ से दूर है 500 किलोमीटर के ऊपर जगन्नाथपुरी। महाप्रभु के उसमें मात्र 3 दिन भोजन किए 12 दिन के अंदर, 3 दिन मात्र भोजन, कहीं तो पानी पी के, कहीं कैसे, इस तरह से मन इतना व्याकुलित है कि कब हम पहुंचेंगे महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने के लिए, उनके सान्निध्य में कब आएंगे। ऐसे तीव्र व्याकुलता, जहाँ व्याकुलता उत्कंठ है वहाँ खाने में रुचि थोड़ी होती है। हम लोग को तो ऐसा नहीं है, देहात्म बुद्धि संपन्न, देह में ही हमारे आवेश है, इसीलिए खाने का भी आवेश हमारा ज्यादा है। खाने का आवेश ज्यादा होने का कारण शरीर में आत्मबुद्धि, मतलब शरीर में आत्मबुद्धि है नहीं, तो खाने के लिए कोई रुचि ही नहीं। इस तरह से बड़े कष्ट स्वीकार करके रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं महाप्रभु के चरण प्रांत में आकर के एकदम धड़ाम करके गिर गए चरण। अरे कौन 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 है भाई, कौन है? देखते हैं, प्रभु मैं हूँ, आपके दास हूँ। अरे रघुनाथ, रघुनाथ तुम आ गए हैं रघुनाथ, वाह, विषय विष्टा से तुमको प्रभु ने बड़ी कृपा करके तुमको बुला लाए हैं, ठीक है, कोई चिंता नहीं। फिर महाप्रभु को एकदम छाती में भर लिए हैं और महाप्रभु के प्रेम रूप आलिंगन प्राप्त करके वो धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए हैं, जीवन सफल हो गए हैं। जो परमानंदमय पूर्ण ब्रह्म सनातन के वो आलिंगन, उनके अंग स्पर्श पा करके उनका हृदय ग्रंथि खुल गया, आनंद के शीहरण। इतना दिन जो संताप, जो विरह वेदना सहन करके, जितना कष्ट सहन करके संसार में दावानल पीड़ित होकर के जिस तरह से संसार में रह कर आए हैं, आप उतना कष्ट आज जैसे शीतलता, एक महाशांति, एक अद्भुत शांति का प्रेम हृदय जैसे शीतल हो गया, परम शांति इस तरह से धन्य हो गया। फिर रघुनाथ को महाप्रभु कहते हैं जाओ। स्वरूप दामोदर है, बड़े पंडित और बड़े अच्छा कलाकार भी हैं, महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद। पूर्व लीला में स्वरूप दामोदर है ललिता सखी, ललिता सखी राधानी की अष्टविधा प्रधान सखी है ना, ललिता विशाखा चित्रा इंदुलका चंपकलता रंग देवी तुम गोविंद देवी। ऐसे ही ये सब आए हैं, ये नवद्वीप में महाप्रभु के साथ सब सखी आए हैं। स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, सेन शिवानंद, वसुदेवानंद, गोविंदानंद ठाकुर, माधव घोष, गोविंद घोष, बासु घोष, ये अष्ट प्रधान सखी ये आए हैं। इन लोग आए हैं ब्रजलीला, ब्रजलीला से यहाँ आए। ललिता सखी तो महाप्रभु रघुनाथ को कहते हैं रघुनाथ जाओ, इनकी सेवा में रहो, इनको शिक्षा गुरु मान करके जैसे आदेश करेंगे तदनुसार तुम आदेश पालन करो और इनके सानिध्य में रह करके तुम शिक्षा प्राप्त करो। और देखो रघुनाथ, हम जितना नहीं जानते हैं, हमसे भी ज्यादा तो ये स्वरूप दामोदर जानता है। हमारे इतना शास्त्र ज्ञान नहीं है, स्वरूप दामोदर का जितना शास्त्र ज्ञान है। तुमको क्या कहें, हमसे भी ज्यादा ये जानकारी है। लेकिन ये शब्द रघुनाथ को पसंद नहीं आया, कुछ कहा नहीं, लेकिन मन में थोड़ा सोचे महाप्रभु हमको बहकाने के लिए ऐसा शब्द कह दिया कि ये हमसे भी ज्यादा पंडित है, ज्यादा ज्ञानी है ऐसे। लेकिन बात जाचा नहीं, मजा तो आया नहीं। मन में ठीक है, ना तो कर नहीं पाए, ठीक है। आए हैं स्वरूप दामोदर के पास, स्वरूप दामोदर के पास आकर के वो रह रहे हैं। स्वरूप दामोदर उनको शिक्षा देते हैं, भजन शिक्षा आदि प्रदान करते हैं। तो मन में बार बार एक खटका लग रहा है रघुनाथ दास गोस्वामी का।
कि महाप्रभु हमको कोई उपदेश नहीं किया, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, महाप्रभु जो कह रहे हैं तो परम पंडित है? अच्छा है, लेकिन मेरे मन की इच्छा जब महाप्रभु एक बार हमको तो कुछ कहते हमारे कल्याण के लिए, तुम ये करो ये करो ये करो, तो मन में एक दुख रह गया। महाप्रभु हमको कोई उपदेश नहीं किया। आया है महाप्रभु के चरण सान्निध्य प्राप्ति के लिए, आया तो है पुत्र महाप्रभु के लिए, और महाप्रभु हमको कुछ कोई उपदेश किया नहीं, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये एक जिज्ञासा मन में, लेकिन कह नहीं रहे हैं। एक दिन आए हैं महाप्रभु के पास, महाप्रभु तो सर्वांतर्यामी जानते हैं, कहते हैं रघुनाथ तुम्हारा मन की जो इच्छा हम कुछ कहे, देखो हमसे तुम्हारा तो विश्वास नहीं, हमसे वो ज्यादा जानकारी है स्वरूप दामोदर का, फिर भी तुम जब तुम्हारे मन में एक इच्छा जो हम तुमको कुछ कहें, तुम्हारे मन में ऐसे जिज्ञासा, तो मैं कहता हूँ सुनो। ग्राम्य कथा ना कहिबे ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़िबे, अमानी मानस कृष्ण नाम सदा लाभे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानुषे करिबे। जाओ ये सुन लो, ये जो उपदेश दिया इसको धारण करो, बस इसी में तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। ग्राम्य कथा ना सुनिबे ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, माने ये ग्राम्य वार्ता माने क्या? ये जो हम लोग ग्रामीण जो हमारे भगवत विषय नहीं है, गप सप, नाना प्रकार कुप्रसंग, नाना प्रकार मनोरंजक अनुष्ठान, जो भोग्य मनुष्य के साथ जो व्यवहारिक हंसी मजाक आदि, ये है ग्राम्य वार्ता। ये साधु के लिए निषेध है। ये सब वार्ता कभी कभी मन को प्रभावित करने में समर्थ हो जाता है। ये बहुत विघातक होता है। ज्यादा जो ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण लोग माने जो भगवत भजन नहीं करते नहीं है, बहिर्मुख है, भोग वृत्ति जिनके भीतर प्रबल है, भजन से कोई संबंध नहीं है, और उनके साथ हम लोग गपशप करते हैं, और ग्रामीण कथा ग्राम्य वार्ता, कहीं भोग वृत्ति सब विषय वार्ता होता है, ये विघातक होता है। ऐसे वार्ता सुनना नहीं चाहिए। चैनल ये तो हम आ रहे हैं। आप तो सबसे बड़ी बात है हमारे अंदर जो मोबाइल आ गया ना, एक ग्राम्य वार्ता का एक प्रथम सेंटर बन गया है। इससे बढ़कर ग्राम्य वार्ता के लिए तुमको किसी का पास जाने का कोई जरूरत नहीं है। इतना चैनल मनोरंजन के लिए तुम्हारे हर खुराक इसके अंदर है, जिसका जो वस्तु चाहिए उसका मोबाइल में मिल जाएगा, तुम्हारे जो चाहना है वही मिल जाएगा। एकदम भरपूर है। तुम्हारे चित्त को विक्षेप करने के लिए, तुम्हारे भीतर में विषय वासना जागृति के लिए, तुम्हारे विषय भोग्य इच्छा जागृति के लिए, तुम्हारे चित्त को विक्षेप करने के लिए, तुम्हारे मन को भगवत चरण से हटा करके संसार विषय में चिंतन कराने के लिए ये मोबाइल एक बहुत सुंदर उपकरण है। आप लोग जानते नहीं है ये कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक भयावह है। एक दृश्य कम से कम कुछ समय के लिए तुम्हारे चित्त को विक्षेप करके, तुमको चंचल करके, तुमको भगवत शरण से मन को हटा करके दीर्घ समय के लिए वो बहिर्मुख करने के लिए समर्थ है। ऐसे ऐसे वस्तु उसमें निहित है, ऐसे सब सौदा उसमें भरपूर है। इसीलिए परम मंगलकारी साधक के लिए, मंगलकामी साधक के लिए ये मोबाइल से बहुत दूर रहना बहुत जरूरी है। अभी समय आ गया, मोबाइल तो रखना है, रखना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे? उसको स्विच ऑफ करके, स्विच ऑफ नहीं ऐसे रख दो दूर, फिर जब तुम्हारा समय हो देखो कहाँ से कितना मिस कॉल है, कहाँ अटेंड करना जरूरी है। नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारा जिससे बात करना है बात करके फिर उसको वही रख करके बस अलमारी में रख कर बंद कर दो। फिर देखना ही है, आना ही है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इस तरह से व्यवहार कर सकते हो। लेकिन वो जो काम नहीं है, बैठे बैठे ये बड़ा खतरनाक है। ये बड़ा मनोरंजन के मन लगता नहीं है,
काम धाम नहीं, क्या करूं बैठे बैठे। चलो साधक ही, मुझे तो भजन में मन नहीं लग रहा। इसीलिए सावधान, ये मोबाइल बहुत, और विशेष करके जब भजन करते हैं, भजन करने के लिए हम जब बैठते हैं उस समय इसको विशेष करके स्विच ऑफ करके रख देना। जब तक भजन करेंगे खबरदार उसका संपर्क में रहना नहीं, रखना नहीं है, भजन करने देगा नहीं। वो ऐसे ही रखोगे तुम्हारा मन चिंतन करना, भगवत चिंतन में ऐसे तो मन लगता नहीं है। मन लगाने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं, क्रिंग क्रिंग बज गया, हेलो बस। हम लगाएंगे कहाँ? राधा रानी के चरण में, चला गया मुंबई, मुंबई से हमारा संपर्क हो रहा है। फिर रख दिया, फिर चेष्टा कर रहे हैं वृंदावन में राधा कृष्ण जुगल कुंज निकुंज भवन में, क्रिंग क्रिंग आ गया, हेलो। अब दिल्ली से आ गया, चला गया दिल्ली, एक बार दिल्ली, एक बार मुंबई, एक बार आगरा, और इधर। भगवान से थोड़ी होता है। ऐसा भजन करके कभी तुम भगवत चरण में मन को लगा सकते हो? कभी संभव? मनिंद्र जगिंद्र आदि कांत में रह करके, कत कठिन साधना करके, तपस्या करके जो मन को संयम करने में समर्थता है, वो मन को तुम संयमित तो कर नहीं पा रहे हो। और ऐसे ही तुम एक सौदा लेकर बैठे हो सामने, हर एक सौदा इसमें भरा हुआ है, और उसको लेकर के तुम भजन करना चाहते हो। ये स्वप्न मत देखो। इसीलिए ग्राम्य वार्ता के लिए अभी तो ये बहुत एनफ, एक मोबाइल एनफ। ग्राम्य कथा ना सुनी में, ग्राम्य वार्ता ना कोई में, कहना भी नहीं चाहिए ग्राम्य वार्ता। जो परमार्थ लोगी, जो साधक है, जो भगवत भजन ही जीवन का उद्देश्य है, जो सब कुछ परित्याग करके भगवत भजन के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो ब्रज में आए हैं, उनके लिए तो ये एकदम बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए किसी अवस्था में। टीवी और मोबाइल, बस इसका संपर्क। ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना शुनिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़िबे, अमानी मानव कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानसी करिबे। इस विषय में फिर हम लोग काल आलोचना करेंगे। थोड़ा सा 11:15 बज रहे हैं। इसी को 2 मिनट में स्पष्ट कर। 2 मिनट होता नहीं है, तो देखो टाइम लेकर के तो कथा होती नहीं है। कथा तो एक भाव से होती है ना जाने एक शब्द में हमारा आधा घंटा लग जाएगा, है ना। तो एक जल्दीबाजी नहीं है, ये तो सत्संग करना है ना हमको। सत्संग का हमारा उद्देश्य सत्संग है, आत्मशोधन। अपने शोधन के लिए हम यहाँ आए हैं। इसको अंतकरण के शोधन के लिए हमको हरि कथा में हमको अंश ग्रहण करना है। तो आज की कथा है विश्राम। हम लोग फिर काल चलेंगे, महाप्रभु की जैसे प्रेरणा होगी आलोचना करने के लिए कोशिश करेंगे। जय जय श्री राम। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.